क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर तंत्र मंत्र के चक्कर में एक व्यक्ति ने 3 साल के मासूम की जान ले ली। जी हां, पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 3 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और सोमवार को उसकी हत्या की गई थी और मंगलवार को नाद में उसका शव मिला। और तंत्र मंत्र कर सिद्धि पाने के लिए बच्चे के पड़ोसी दंपत्ति ने ही उसकी हत्या की थी और दंपत्ति को किसी ने यह बताया था कि ऐसा करने से उन्हें सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। और अब पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर किसके कहने पर दंपत्ति ने ऐसा किया है। और इस दंपत्ति के 5 साल के बेटे ने पुलिस को सारी कहानी बताई है। चौक थाना क्षेत्र के पटना स्टेशन के पास गुरुवार की शाम एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना शाम 7:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और घटना की सूचना मिलने के बाद चौक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जिसकी यह घटना है वहां सब्जी बाजार है और घटनास्थल के सामने ही जीआरपी बैरक है। और इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से चलते बने। और घटना की सूचना पर पहुंचे पटना सिटी एसडीपीओ अमित शरण ने बताया कि मरने वाले युवक के पॉकेट से राइफल की 3 गोलियां मिली हैं और युवक को 2 गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और मृतक का नाम किशन उर्फ बरकू है और आलमगंज के तुलसी मंडी का रहने वाला बताया गया। और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी में लगातार बढ़ते अपराध से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और चौक थाना क्षेत्र और माल सलामी थाना क्षेत्र दोनों सटे हुए हैं और दोनों थाने को मिलाकर 14 दिनों के अंदर 3 हत्या हो चुकी है। और 1 दिसंबर को व्यवसायी को गोली मारकर 5 लाख रुपए की लूट की गई थी। और वहीं 27 नवंबर को चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक रविंदर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। और 28 नवंबर को माल सलामी थाना क्षेत्र में गोलू नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस इस घटनाओं को अपराधियों के गिरफ्तार भी कर चुकी है। और वहीं भिंड में एक किशोर की समझदारी से उसकी बहन का कातिल चाचा सलाखों के पीछे पहुंच गया और पुलिस ने मंगलवार शाम को इस ऑनर किलिंग के मामले का खुलासा किया, जिसमें बताया कि 2 दिन पहले भाई बहन देहत थाने में अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी की शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि उनकी बड़ी बहन 1 दिसंबर से लापता है। और जब पुलिस दोनों भाई बहन से बात की तो उन्होंने अपने फौजी चाचा पर शक जाहिर करते हुए बहन के साथ कुछ कर देने की बात कही और जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। और सीएसपी आनंद राय ने एक विशेष दल गठित कर देहात थाना प्रभारी को जांच में लगा दिया। और फरियादी ने बताया कि उसके चाचा 30 नवंबर को ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने किसी लड़के के साथ उसकी बहन को देखा था और इसी गुस्से में वो भिंड पहुंच गए थे। और 1 दिसंबर को जब वो स्कूल गया तो उसी दौरान उसकी बहन गायब हो गई और स्कूल से आने पर उसने सब जगह तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। तो चाचा ने बताया कि वो बाजार गई है और जब शाम तक वो नहीं लौटी तो चाचा ने कहा कि मौसी के पास चली गई है, जहां उसकी बहन पहले से ही रह रही थी और जबकि वो गुना नहीं पहुंची थी। और जब उसकी मौसी और बहन से बात हुई तो शक गहराने लगा, जिसके बाद मौसी और बहन दोनों भिंड आ गई और थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी गई। और पुलिस पूछताछ में आरोपी चाचा ने बताया कि उसने ग्वालियर में एक मॉल के बाहर खड़ी कार में 3 लड़कों के साथ अपनी भतीजी को देखा था, जिससे गुस्से में आकर उसने भतीजी का गला घोट दिया और ट्रैक्टर में रखकर उसका शव नदी के किनारे ले गया।
और एक कंबल में लपेटकर बड़े पत्थर से बांधकर क्वारी नदी में फेंक दिया और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया और आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहीं सीएसपी आनंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी।